हर किसी को अपने एक अलग तरीके से प्यार होता है। कभी तो पहली बार देखने पे, पहली मुलाकात से ही प्यार हो जाता है, और कई बार सालों लग जाते हैं एक दूसरे को समझने में। लेकिन प्यार का ये एहसास खास तब बनता है जब दो प्यार करने वालों में कोई खास चीज हो, कोई खास बात हो, और वो खास बात उन दोनों के अलावा और किसी को समझ में ना आए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि प्यार एक दूसरे को बिना देखे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि प्यार में कुछ भी हो सकता है। हेलो, मैं हूँ सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। आज आपको कहानी सुनाऊंगी मुंबई के रहने वाले मोहित और वर्षा। आइए देखते हैं। भाई प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास आ रही है, जल्दी खत्म करना पड़ेगा यार। एक सेकंड। जिंदगी का बस एक ही फंडा है, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। सही है ना मुंबई? So tell me, how was your weekend? I hope आप सबका वीकेंड बिल्कुल आपकी तरह रहा हो। Simply amazing, है ना? Well, अब तो आ गया है मैड मंडे। इसका मतलब वही ऑफिस का एंडलेस काम, वही खड़ूस बॉस और वही मुंबई का क्रेजी ट्रैफिक जो हमारे प्यारे चलना। क्या हो गया भाई? चला बस डोंट यू वरी, क्योंकि आ गई है आपकी दोस्त आरजे वर्षा, जिसकी लाइफ का बस एक ही मोटो है, लिव लाइफ विद योर हार्ट। अब हार्ट की बात की है तो म्यूजिक तो बजाना ही होगा, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले हैं कुछ सुपर एक्साइटिंग गाने और कुछ दिल की बात, ओनली ऑन योर फेवरेट शो फाइंड योर लव विद वर्षा, ओनली ऑन 102.2 लाइव रेडियो। और हाँ, कल सुबह 8 बजे हम खेलेंगे बॉलीवुड क्विज कॉन्टेस्ट, और अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए तो आपको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज। जानना चाहते हैं कि वो स्पेशल प्राइज क्या है? भाई आपको मिलेगा अपनी फेवरेट आरजे वर्षा यानी मुझसे मिलने का मौका। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। व्हाट अबाउट यू? फॉर नाउ लेट्स द म्यूजिक प्ले। यार इतने टाइम से जानता हूँ तुझे, कभी इतनी क्यूट सी स्माइल तो देखी नहीं तेरे फेस पे। बात क्या है भाई, पागल हो गया क्या तू? कमाल की है यार वो। किससे बात कर रहा है भाई? किसके लिए बोल रहा है ये सब तू? आरजे वर्षा, कुछ बात तो है उसमें, और उसकी बातों में एक बार सुन लूं ना तो ये सारा ट्रैफिक, हमारा सड़ू बॉस और तेरे ये फालतू के क्वेश्चंस सब अच्छे लगने लगते हैं। तुझे पता है वो जब बोलती है ना, उसकी आवाज सीधा दिल को छूती है। ये देख के चला, क्या हो गया यार? वाकई पागल हो गया भाई तू। तुझे नहीं लगता? शी इज टू गुड यार। वर्षा, लाइव रेडियो की स्टार आरजे, क्या आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेगी? मेरे पास और कोई ऑप्शन है? बिल्कुल नहीं। शट, एक बात बतानी है तुझे। यू नो व्हाट वर्षा, पूरे मार्केटिंग डिपार्टमेंट की फेवरेट है तू। आई मीन क्या रेवेन्यूज आते हैं यार थैंक्स टू योर शो। हर वीक सबसे ज्यादा रेटिंग तेरी शो को मिलता है। तुम मार्केटिंग वाले ना हर चीज बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो। वाकई तुम लोग कुछ भी बेच सकते हो, आइसलैंड में आइसक्रीम भी। कम ऑन यार वर्षा, अभी तभी मॉडर्न होने की जरूरत नहीं है। वैसे एक बात बता, तेरे इतने सारे फैंस हैं लेकिन तू बिल्कुल सोशलाइज नहीं करती। व्हाई? आई थिंक तुझे करना चाहिए। नहीं यार, मेरा मन नहीं करता। वर्षा, यू नो व्हाट, तू बिल्कुल पागल है, पागल। क्या तूने अपने कोई भी फैंस को ये बात बताई है कि तू जितनी अमेजिंग आरजे है उतनी अमेजिंग सिंगर भी? बस तू रेडियो पे एक बार गा दे, सारे वही ढेर हो जाएंगे।
टेलिंग यू। ओ गॉड, तू ना सही जॉब में है, बहुत आगे जाएगी। इससे अच्छा मुझे कभी किसी ने फील नहीं करवाया। थैंक यू। हाँ थैंक यू। अब कॉफी पीने चले? बेटे तो देख लेना, अगर तेरा वीडियो बनाकर मैंने अपलोड नहीं किया ना तो मेरा नाम बदल लेना तू। सिंगिंग सेंसेशन बन जाएगी। लिख के ले ले मुझसे। वर्षा, वर्षा, कहाँ? तू ना वैसा कुछ भी नहीं करेगी। मैं आरजे बनकर ही खुश हूँ। स्टूडियो के अंदर मैं और मेरी आवाज, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राहुल ने रिप्लाई किया तुझे? मैं जानती थी वो नहीं रिप्लाई करेगा। अब तो समझ लेना नेहा, उससे तेरी कोई परवाह नहीं है। He has moved on, और तुझे भी ये करना चाहिए। I think you're right. I think I should now. सालो कुत्रा। चल कॉफी पीते हैं। चल। अच्छा सुन ना, हाँ वो रूम में ये सब अपना वैसे सही है यार कि पहली बार का प्यार सुना था, लड़कों को लड़कियों की बातों पर, उनकी हंसी पर फिदा होते देखा था, लेकिन ये आवाज पर फिदा होना यार पहली बार देख रहा हूँ। वैसे उसकी आवाज बहुत अच्छी है। सिर्फ आवाज ही नहीं, उसकी बातें, वो जो टिप्स देती है प्यार के बारे में। कभी कभी तो मुझे लगता है कि फोन करके उससे बात कर लूं, लेकिन फिर क्या? अरे कम से कम उसे इतना तो पता चलने दे कि इतना बड़ा फैन है तू उसका। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ उसका फैन नहीं हूँ। सुन, इतने सालों से जानता हूं मैं तुझे, कॉलेज में, ऑफिस में इतनी लड़कियां थी, कभी किसी को भाव नहीं दिया। अब जो कि पसंद आ गया है तो वो एक आरजे, उससे तो कभी मिला ही नहीं। हाँ बात तो सही है तेरी। मुझे लगता है कि मुझे उससे और उसकी आवाज दोनों से प्यार हो गया। इतनी बार भी सुनता हूँ, कम ही लगती है। क्या ऐसे क्या घूर रहा है? कोई आइडिया है तो बता, मुझे क्या करना है आगे, वरना दफा हो जाए यहाँ से। तो सुन, फोन उठा और कॉल कर उसे। तुम्हें क्या कह रही थी, सुना था ना रेडियो पे? कोई कॉन्टेस्ट है, जो लकी विनर बनेगा उसको मौका मिलेगा उससे मिलने का, याद है? हो सकता है तू जीत जाए यार, ट्राई तो कर। ये डर और प्यार का कॉम्बो ना कभी काम नहीं आता, तो डर मत एंड गो अहेड, समझा? चल सोच तो इस बारे में, मैं आता हूँ। और हाँ, कल सुबह 8 बजे हम खेलेंगे बॉलीवुड क्विज कॉन्टेस्ट, और अगर आप ये कॉन्टेस्ट जीत गए तो आपको मिलेगा एक स्पेशल प्राइज। जानना चाहते हैं कि वो स्पेशल प्राइज क्या है? भाई आपको मिलेगा अपनी फेवरेट आरजे वर्षा यानी मुझसे मिलने का मौका। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ आपकी फ्रेंड और आरजे वर्षा, और आप सुन रहे हैं 102.2 लाइव रेडियो। आज है ट्यूसडे, इसका मतलब हम आज खेलेंगे बॉलीवुड क्विज कॉन्टेस्ट। मैं आपसे पूछूंगी बॉलीवुड से जुड़े 3 सवाल, और इस कॉन्टेस्ट के विनर को मिलेगा मुझसे मिलने का मौका। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, तो क्या आप रेडी है? ओ, एक और बात याद रखिए, अगर आपको एक भी सवाल का जवाब गलत मिला तो यू विल लूज। तो इंतजार किस बात का, उठाइए फोन और लगाइए कॉल। We already have a first caller. Hi, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ है। हाय सौरभ, तो तैयार हैं? चलिए फटाफट क्विज शुरू करते हैं। यस। पहला सवाल, बॉबी देओल और सनी देओल की माँ का नाम? हेमा मालिनी। अफसोस, गलत जवाब। सॉरी सौरभ, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वेल, हम इंतजार करते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर का, एंड वी ऑलरेडी हैव हिम। हाय, वेलकम टू द शो। आपका नाम? मोहित। हाय मोहित, तो क्विज शुरू करने से पहले आप हमें ये बताइए कि आप करते क्या हैं? अब जी मैं मार्केटिंग फर्म में काम करता हूँ। ओह, मार्केटिंग एंड ऑल, साउंड्स ऑसम। तो चलिए शुरू करते हैं क्विज कॉन्टेस्ट। पहला सवाल। उससे पहले मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बोलिए। वो क्या है ना, आपकी आवाज और आपकी बातों ने मेरी जिंदगी पर बड़ा असर किया है। जब भी आपकी आवाज सुनता हूँ तो सारा स्ट्रेस, सारा टेंशन दूर हो जाता है। लाइफ बड़ी इजी हो गई है। थैंक यू सो मच मोहित। लेट्स
वेरी स्वीट ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्विज की। पहला सवाल, कंप्लीट द नेम ऑफ दिस अपकमिंग रणबीर कपूर फिल्म डैश वेलवेट। बॉम्बे वेलवेट। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा सवाल, आलिया भट्ट की पहली फिल्म का नाम। स्टूडेंट ऑफ द ईयर। नॉट बैड। तीसरा सवाल, अक्षय कुमार का असली नाम। आई एम श्योर यू वोंट गेट दिस वन। राजीव भटिया। सुपर मोहित, आपने दिए तीनों सवालों के बिल्कुल सही जवाब। कांग्रेचुलेशंस एंड वी हैव अ विनर। तो मोहित, आपको मिला है मौका मुझसे यानी आपकी फेवरेट आरजे वर्षा से मिलने का। So see you on a lunch date. Thank you so much for calling, Mohit. Thank you. Yes. So listeners, ये थे हमारे विनर मोहित। For more goodies and contests, keep listening to 102.2 Live Radio. और अब आ रहे हैं और भी super exciting और कुछ दिल से दिल की बातें on your favorite show Find Your Love with Varsha, only on 102.2 Live Radio. वर्षा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? लड़का पसंद नहीं आएगा, बिग डील। आई थिंक तुझे से जाके मिलना तो चाहिए एक बार। नेहा, मुझसे ये सब नहीं होगा। वो तो बॉस के कहने पर मैंने आइडिया बोल दिया, लेकिन डर के मारे मेरी जान निकल रही है। डर किस बात का? पागल, कुछ नहीं होता। और अगर तू नहीं गई ना तो उसको लगेगा कि ये सब फेक है। आई थिंक यू शुड गो। अच्छा, चल मैंने उससे मिल भी लिया। मेरी शक्ल तो तूने देखी है, कुछ नहीं होने वाला। और वर्षा, तू फिर से शुरू हो गई ना। वर्षा, तुझे ना ये फालतू बातें सोचना बंद करना होगा। और ये लुक्स को लेके तुझे हमेशा इतना टेंशन क्यों रहता है? क्यों? वर्षा, एक दिन तुझे कोई ऐसा मिलेगा जो तुझे तू जैसी है वैसे एक्सेप्ट करेगा, प्यार करेगा तुझसे। और क्या बुराई है तुझमें? हाँ, किसने तुझसे कहा कि तू खूबसूरत नहीं? अरे अगर मैं लड़का होती ना तो कल ही तुझसे शादी कर लेती। आई स्वेयर। आइडिया, मेरी जगह तू क्यों नहीं चली जाती उससे मिलने? नो, क्यों? क्योंकि वो फाइंड योर लव वाली वर्षा से मिलना चाहता है, वर्षा की रूमी से नहीं। हाँ तो तू बन जाए ना वर्षा। हम इतने सालों से एक साथ रह रहे हैं, सब कुछ तो जानती है तू मेरे बारे में। तेरे लिए बहुत आसान रहेगा मेरी जैसी एक्टिंग करना। परफेक्ट आइडिया है। और वैसे भी अब तो तू सिंगल और अवेलेबल दोनों है ना? फाइन, आई डोंट माइंड गोइंग। चल, आई एम रेडी। टेंशन खत्म। थैंक यू। हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं हमें एक सेल्फ इमेज क्रिएट करने के लिए फोर्स करती है। अब क्योंकि वो इमेज क्रिएट की गई होती है इसलिए थोड़ी सी फेक होती है। एक ऐसी इमेज जिससे लोग आपको एक्सेप्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे इंप्रेस हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसी इमेज क्रिएट नहीं कर पाते और फिर वो लोग कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। वर्षा के साथ भी ऐसा ही हुआ। वर्षा अपने लुक्स को लेके इस कदर इनसिक्योर थी कि उसने ज्यादा लोगों से बात करना, घर से ज्यादा बाहर निकलना, यहाँ तक कि ऑनलाइन सोशलाइज करना, सब कुछ बंद कर दिया। Mohit? Hi. How are you? Hi, I'm good. Varsha. Please sit now. Sure. क्या हुआ? ये भगवान का हिसाब किताब भी ना मुझे समझ नहीं आता। मतलब एक ही इंसान में इतना सारा टैलेंट भी और गुड लुक्स भी। थैंक यू मोहित। अब 2 मिनट्स। हाँ, तो कैसा था तुम्हारा शो? ठीक था। I mean, रोज जैसा होता है वैसे ही था। वैसे मोहित, तुम क्या करते हो? अब बताया तो था मैंने, मार्केटिंग में जॉब करता हूँ। ओ यार, तुमने बताया था। मैं सॉरी, मैं भूल गई। अच्छा वर्षा, एक बात बोलूं? तुम्हें पता है वर्षा, तुम्हारी आवाज में ना कुछ मैजिक है। मैं जितनी बार भी सुनता हूँ ना, और कुछ सुनाई नहीं देता। तुम्हारी आवाज के साथ साथ तुम्हारी सोच भी बहुत अच्छी है,
वो जो तुम टिप्स देती हो ना प्यार के बारे में और जिंदगी के बारे में। तुम्हें पता है, रोज सुबह जब मैं ऑफिस जाता हूँ ना तो तुम्हारा शो सुनता हूँ, और वो जो तुम बोलती हो ना, गुड मॉर्निंग मुंबई, तो बस ऐसा लगता है जैसे जैसे इस आवाज को मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अच्छा वर्षा, प्लीज एक बार बोल के बताओ ना, बस एक बार प्लीज, मोहित, मना मत करना वर्षा। मोहित, कुछ बातें ना सिर्फ रेडियो पर ही अच्छी लगती है, वैसे नहीं। आई एम गेटिंग लेट, मुझे कुछ काम है। अरे मुझे तुमसे बातें करनी है अभी। अच्छा, कैन आई कॉल यू? ओके, तुम मेरा नंबर ले लो। थैंक यू। हवाई ज़्यादा दिल। मुझे तो लगा था कि बस बेटा अब तो पकड़ी जाएगी, लेकिन थैंक गॉड भगवान ने बचा लिया। वैसे वर्षा, वो तो तेरा दीवाना निकला यार। I mean, सारा टाइम सिर्फ तेरी आवाज की बातें कर रहा था। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच और क्या कुछ नहीं। I'm telling you, 100% फिदा है तुझ पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, तरह तरह के फैंस होते हैं, ये भी एक होगा। ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। हेलो मैडम, ये दूसरे फैंस की तरह नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ही लाइक्स यू। और ये बात ना बहुत साफ पता चल रही है। तेरे कहने का मतलब है ही लाइक्स यू, क्योंकि वो तुझसे मिले, मुझसे नहीं। बातें तो तेरी कर रहा था ना। हेलो हेलो वर्षा, मैं मोहित बोल रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने आई तो मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करके थैंक्स बोल दूं। वैसे मुझे तुमसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा, मुझे भी। क्योंकि हम दोनों को मिलके एक दूसरे से अच्छा लगा है। तो मैंने सोचा कि तुम सुबह बोल रही थी ना अपने शो में कि तुम्हें एनसीपीए में वो नया प्ले देखने जाना है। हाँ, पर इसलिए मैंने 2 टिकट्स बुक कर लिए हैं कल शाम 7 बजे के। आई होप यू डोंट माइंड। ओके, I'll see you then at 7. ओके, बाय, सी यू। Bye. नेहा, are you sure तू ये सब करना चाहती है? Why not? बैठे बैठे क्यूट सा लड़का मिल गया, प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा प्ले देखूंगी, थोड़ा उसको। अब सुपर्ब यार, तुमने शो के बारे में जो कुछ भी बताया था ना, सब कुछ 100% सही था। अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा, आई लव्ड इट यार। तुम्हें कैसा लगा? अच्छा, तुम्हें वो सीन याद है जहाँ वो एक्टर से क्या 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 बोल रहा था, वो डायलॉग उसका? मोहित, मुझे ना बहुत भूख लगी है। यहाँ पर पास में ना एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पर। जाए हम वहाँ पर? हाँ, प्ले के बारे में हम फिर बात करेंगे ना वहाँ पे। ओके, लेट्स गो। ओह गॉड, मैं तो परेशानी हो गई। आई मीन, मैं कुछ भी बोलूं, बात को कहीं भी ले जाऊं, लेकिन वो घुमा फिरा के सिर्फ प्ले की बातें करता। तब मैंने उसे कह दिया कि मुझे घर जल्दी जाके सोना है क्योंकि कल मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है। तब कट पाई वहां से। बस यार, अब ये सब बंद कर दे। और वैसे भी किसी को बेवकूफ बनाते रहना सही नहीं है। बेचारा, उसे तो मालूम भी नहीं कि तू वर्षा है ही नहीं। तो क्या हुआ? मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है उसके साथ। आई मीन, अच्छा खासा हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, क्यूट है, थोड़ा फनी भी। हाँ, टेस्ट थोड़ा अलग है, लेकिन वो मैं मैनेज कर लूंगी। प्रॉब्लम क्या है? ये देख, नर मोहित हैंडसम है ना? और वैसे भी तुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं ही मिलती हूँ, किसी का तो भला हो। अरे हाँ, तुझे एक बात बताना भूल ही गई मैं। कल हम मूवी देखने जा रहे हैं, 6 to 9 का शो। हाँ, यू मैड? मतलब ये सब बस ऐसे ऐसे ही चलता रहेगा? क्यों नहीं? वैसे सोच भी कैसे सकती है?
किसका मैसेज है? मोहित का मैसेज। स्माइली भेज दे। ये टीवी कमर्शियल वाले भी ना बिल्कुल झूठ बोलते हैं। 7 दिनों में गोरापन। बेब, उसे मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग, जो मैं और वो क्यूट बॉय मोहित करता है। तू नहीं समझ पाई? नैन मेरे नकारे नैन। ये गाना आपके लिए सूरज। आई एम श्योर आपकी गर्लफ्रेंड को ये गाना बहुत पसंद आएगा और वो आपके पास वापस चली आएगी। अनपढ़ ये बेचारे हैं, शरारत सिखा दे इन्हें, ना समझ नकारे हैं, इशारे दिखा दे इन्हें। नैना जो लड़ते हैं लड़ने दे ओ पिया, नैनों की किताबें पढ़ने दे ओ पिया। Congratulations and we have a winner। तो मोहित, आपको मिला है मौका मुझसे यानी आपकी फेवरेट आरजे वर्षा से मिलने का। मेरी जगह तू क्यों नहीं चली जाती उससे मिलने? तेरे लिए बहुत आसान रहेगा मेरी जैसी एक्टिंग करना। फाइन, अच्छा खासा हैंडसम है, पढ़ा लिखा है, क्यूट है, और वैसे भी तुझे उससे मिलने में कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो मैं ही मिलती, किसी का तो भला हो। वेल, जो बात सिर्फ एक मजाक से शुरू हुई थी अब बहुत आगे बढ़ चुकी थी। यू नो व्हाट, मोहित को नेहा यानी कि वर्षा से बातें करके या उससे मिलके वैसा फील नहीं होता था जैसा रेडियो पे उसकी आवाज सुन के होता था। बट फिर भी उसने नेहा को वर्षा समझकर बात करना शुरू कर दिया, इकट्ठे वक्त बिताना शुरू कर दिया। यू नो, ही वाज काइंड ऑफ गेटिंग अटैच्ड टू हर। और दूसरी तरफ वर्षा, वो अकेले में अंदर ही अंदर अपने कॉम्प्लेक्स से और अपनी इनसिक्योरिटी से लड़ रही थी। पार्टी में बड़ा मजा आया ना? बहुत मजा आया। वर्षा, हाँ? एक बात बताऊं? क्या? तुम ना इस शहर की बेस्ट आरजे हो। बाकी सारे स्टेशंस की आरजे एक तरफ और तुम एक तरफ। कम ऑन मोहित, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो नो, आई एम सीरियस। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आई मीन, रेडियो पे तुम्हारी आवाज अलग क्यों सुनाई देती है? मोहित, इट्स सिंपल यार, वो मैं स्टूडियो में होती हूँ ना इसलिए। एक्चुअली वो माइक पे सबकी आवाज डिफरेंट ही साउंड करती है। आई एम श्योर तुम्हारी भी डिफरेंट साउंड करेगी। अब वैसे मोहित, वो तुम्हारा मार्केटिंग का कैसे चल रहा है? फिर से मार्केटिंग? वर्षा, तुम्हें पता है आज तुम मुझसे 7 बार मेरी मार्केटिंग की जॉब के बारे में पूछ चुकी हो। मुझे लगता है कि तुम आरजे हो या फिर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव।
Okay. Thank you. Next. सॉरी मैम, प्रोड्यूसर को गोरी लड़की चाहिए, सावली नहीं। आप फिट नहीं हो। नेक्स्ट। उसके लिए नेहा ही ठीक है। मुझे कोई क्यों पसंद करेगा? गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं वर्षा और मैं आ गई हूं वापस आपके पास करने शुरुआत नए वीक की। मंडे मॉर्निंग है और शुरू हो चुका है आप सबका फेवरेट शो फाइंड योर लव विद वर्षा ओनली ऑन 102.2 लाइव रेडियो। तो चलिए बात करते हैं हमारी पहले कॉलर। हाय, आपका नाम? हेलो वर्षा, मेरा नाम मोहित बत्रा है। हाय मोहित, वेलकम टू फाइंड योर लव विद वर्षा। तो कैसे जा रही है आपकी मंडे मॉर्निंग मोहित? अच्छी चल रही है वर्षा, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए थी। बताइए। वो आपके शो का नाम है ना फाइंड योर लव। मुझे इतने सालों के इंतजार के बाद अपना प्यार मिल गया है। आई एम इन लव वर्षा। दैट्स वेरी नाइस मोहित। प्यार से खूबसूरत दुनिया में कोई और एहसास है ही नहीं। कांग्रेचुलेशन। तो बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? मुझे आपके शो के जरिए उस तक एक मैसेज पहुंचाना है। मैं जानता हूँ कि वो आपका शो जरूर सुन रही होगी, तो मुझे बस उससे इतना कहना है कि मुझे उसकी बातों से, उसकी आवाज से और उससे प्यार हो गया है। जितनी बार भी उसे सुनता हूँ ना, लगता है कि बस सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगा है। मंडे मॉर्निंग भी। That's very sweet of you मोहित। I'm sure आप जिस तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं उसने जरूर सुन लिया होगा। I wish the both of you all the very best. The next song specially dedicated to you only on Find Your Love with Varsha. थैंक यू सो मच वर्षा। सोचना जो कल हुआ, सोचना क्या होगा कल, बहने दे बेफिक्र बेपरवाह ये सारे पल। चाय में बिस्कुट डुबा, बारिश से बूंदे चुरा, औरों की ना सोच तू आजा चले। तो उसने रेडियो पर ही सब कुछ बोल दिया? लेकिन उसने जो भी बोला तेरे लिए बोला, क्योंकि वो तुझसे मिलता है, मुझसे नहीं। या मिलता तो मुझसे ही है, लेकिन बातें तो सिर्फ तेरी करता है। I'm sure वो भी यही सोचता होगा कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो कुछ बोलती क्यों नहीं, चुप क्यों रहती हूँ। बहुत हो गया यार, हमें इसे बंद करना होगा। We can't do this anymore. It's wrong, नेहा। And on top of that, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? यार बॉस ने कल मुझे एक इवेंट पर बुलाया है। And I'm feeling very nervous. नर्वस क्यों? That's good news. तुझे जाना चाहिए। क्या गुड न्यूज? उन्होंने कल एक इंटरव्यू भी लाइन अप किया। I don't know how to do this. You know what? टेंशन मत ले, जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। I'm sure. Wow, what a party! ये पार्टी किस लिए? प्लीज बैठो ना। तो मैं बता रहा था तुम्हें कि पार्टी एक फिल्म का म्यूजिक लॉन्च है। हमारी कंपनी इस फिल्म की मार्केटिंग कर रही है, तो मेरे पास इनवाइट्स थे। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी बुला लूं। वैसे तुम तो यहाँ काफी लोगों को जानती होगी, है ना? Yeah, of course. मोहित, मैं वॉशरूम जाके आती हूँ, ओके? I'll be back. मैं अपने लिसनर्स को थैंक यू कहना चाहूंगी कि वो मेरे शो को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स ये फिल्म के ट्रेलर्स बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। आई एम श्योर ये फिल्म बहुत बड़ी हिट होगी। थैंक्स अ लॉट आरजे वर्षा, थैंक यू सो मच। वर्षा, मोहित घर चले अभी? हाँ मोहित,
तुम ऐसा कैसे कर सकती हो वर्षा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये सब करने से पहले? मोहित, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो गलत किया, मगर मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मेरी सिर्फ आवाज से प्यार करते हो। मुझे डर था कि मुझे देखकर तुम मुझसे इतना प्यार नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं आई। मुझे पता है वर्षा, तुम्हारी आवाज सुने बिना मेरी सुबह नहीं होती है। तुम्हें कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी आवाज सीधा दिल को छूती है मेरे? और किसने कहा कि तुम खूबसूरत नहीं हो? नहीं मोहित, वो बात नहीं है। बात यह है कि मैं जब भी अपने आप को आईने में देखती हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि मुझसे कौन प्यार करेगा, मुझे कौन पसंद करेगा। तो अब पता चल गया ना कि कौन तुम्हें पसंद करता है। आज के बाद किसी और की फीलिंग्स के साथ मत खेलना। कहते हैं ना, झूठ के पाँव नहीं होते। वाकई सही बात है, इसीलिए झूठ ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता। इमेजिन कीजिए जब मोहित को ये पता चला कि जिस लड़की से वो रोज मिलता है और जिस लड़की के लिए उसके दिल में इतनी फीलिंग्स हैं, जिसे वो प्यार करने लगा है, वो लड़की वर्षा है ही नहीं, वो लड़की नेहा है। वेल, मोहित तो जैसे टूट सा गया था, लेकिन वर्षा की भी उतनी गलती नहीं है क्योंकि उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। अब अपनी अपीयरेंस को लेके, अपनी शक्ल सूरत को लेके वो शुरू से ही कॉम्प्लेक्स में रहती थी। हैट्स ऑफ टू मोहित, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी वर्षा के लिए उसके दिल में प्यार कम नहीं हुआ। अब इतनी दुखी सी शक्ल भी बना रखी है, ये तो होना ही था ना। मैं दुखी नहीं हूँ, बस थोड़ा अजीब सा लग रहा है। बात तो अजीब है, मतलब इतना सब कुछ हो गया, फिर भी मैंने उसे तेरे लिए सीरियस देखा है। वर्षा, I think he really loves you. सब कुछ खत्म हो गया नेहा। सिर्फ झूठ खत्म हुआ है, अब अगर कुछ बाकी है तो वो सिर्फ सच। और वर्षा, सच ये है कि मोहित तुझसे बहुत प्यार करता है। Honestly, मैं भी तुम बनते बनते थक गई थी। और वैसे भी सच्चाई कभी छुपती नहीं ना, और ना ही प्यार। मॉर्निंग मुंबई, मैं हूं वर्षा और आप सुन रहे हैं फाइंड योर लव विद वर्षा ओनली ऑन 102.2 लाइव रेडियो। वेल, इस साल हमारे शो ने कंप्लीट किया है 1 ईयर और हम जानना चाहते हैं कि हमारे लिसनर्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ अब तक। चलिए बात करते हैं हमारे पहले कॉलर से। हाय, आपका नाम? वर्षा, मैं मोहित बोल रहा हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अगर मैं तुम्हारे शो को अपनी कार के स्टीरियो या फिर घर के होम सिस्टम में सुनूंगा तो क्या शो पर कोई फर्क पड़ेगा? वेल, सवाल थोड़ा अजीब सा है, लेकिन नहीं, आई मीन अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ साउंड क्वालिटी का, नहीं तो शो वैसा ही होगा जैसे हमेशा होता है, एकदम रॉकेट। एग्जैक्टली। इसका मतलब तुम भी मानती हो कि तुम्हारे शो की जान तुम्हारी आवाज है, ना कि मेरा कार का स्टीरियो या फिर होम थिएटर। वर्षा, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ ना, मुझे उसे बस एक छोटी सी बात समझानी है कि मुझे उसकी सोच से, उसकी आवाज से और उसके अंदर जो सिंपल इनोसेंट लड़की है उससे प्यार है, ना कि उसकी बाहरी खूबसूरती से। प्लीज वर्षा, मेरी मदद करो, वो ये छोटी सी बात नहीं समझ रही है।
मोहित हो सकता है कि उसकी कुछ मजबूरियां हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे रिजेक्शन से डर लगता हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बाद से ऐसा कोई कदम वो उठाना ही नहीं चाहती हो। इन दैट केस मुझे उसे और जानने की और समझने की जरूरत है, जो मैं करूंगा। और मुझे यकीन है कि एक दिन वो मेरी इस बात को समझ पाएगी। हेलो वर्षा। हेलो, तो ये थे मोहित। आ रहा है अगला गाना, सुनते रहिए 102.2 लाइव रेडियो। सदा गुमसुम सी है, तन्हा गोश है, यारा रे यारा रे, क्यों फासलों में भी तू यारा रे। हेलो हेलो वर्षा, प्लीज 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 फोन मत काटना, बस एक सेकंड मेरी बात कर लो। वर्षा, लास्ट पेपर चाहिए मुझे। मैं प्रॉमिस की उसके बाद में तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। वर्षा, आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैंने एक बहुत बड़ी डील क्रैक किया है। शाम को एक स्पेशल इवेंट है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए सही, पर तुम वहाँ आओ। बोलो वर्षा, तुम आओगी ना? ठीक है, थैंक यू सो मच वर्षा, थैंक यू सो मच। सी यू, बाय। क्या हुआ वर्षा? मोहित का एक इवेंट है और वो चाहता है कि मैं भी आऊं। तो जा। मैं अकेले जाने से रही, तुझे भी मेरे साथ आना पड़ेगा, प्लीज। फाइन, चलते हैं। Wow, what a party! I'm glad we came here. है ना? हाँ। आंसू छुपे पता ही न था हमें। ऑलराइट गाइस, तो अब हमारे सामने आने वाली हैं आरजे वर्षा। लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू आरजे वर्षा। वर्षा, मोहित, तो तुमने ये सब प्लान किया था। एक बार मुझसे पूछा तो था। I can't do this. लोगों के सामने I can't do this. वर्षा, तुम्हें पता है तुम बहुत कमाल की हो, लेकिन जब तक तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगी, कोई और कैसे करेगा? कम ऑन वर्षा, यू कैन डू इट। सोचो, जब तुम्हारी आवाज सुनकर लोग खुश हो सकते हैं, जब ये आवाज गुनगुनाएगी तो क्या होगा? ये इतना आसान नहीं, इतना मुश्किल भी नहीं है वर्षा। तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर हर वो खूबी है जो एक स्टार में होती है, और तुम जिस कॉन्फिडेंस के साथ अपने शो में लोगों से बात करती हो, वो क्या कम है? वर्षा, बस एक बार खुद को मेरी आंखों से देखो, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा तुम कितनी खूबसूरत और खास हो। वर्षा, आई लव यू। बस मैं तुमसे एक चीज चाहता हूँ कि तुम खुद से उतना प्यार करो जितना मैं तुमसे करता हूँ। चलो।
कम ऑन वर्षा। तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, तिनका तिनका जरा जरा है रोशनी से जैसे भरा, हर दिल में अरमां होते तो है, हर दिल में अरमां होते तो है, बस कोई समझे जरा। वाह क्या बात है, कितना अच्छा म्यूजिकल शो है ना। मुझे खुद को एक्सेप्ट करना, खुद से प्यार करना सिखा दिया है। तुम नहीं मिलते तो मैं कभी नहीं कर पाती। आई लव यू। तो मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हें कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे तुम जैसी हो वैसे ही प्यार करेगा। तो बंदा हाजिर है। तब